हेवनली लेवल एपिसोड 124 में आप सभी का स्वागत है। जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट तो जरूर करें और शेयर भी कर दे। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हन और वह लड़की मिलकर आपस में बात कर रहे थे। हन ने उससे कहा था कि तुम इन्हें फ्रंट लाइन पर ले जाना और इन सबको हाँ चाहे मरवा भी डालना, इस बात की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान उस एल्डर के को आता है और उससे कहता है जैसे कि अब रुजियान मेरे साथ वापस कैपिटल में जा रही है, इसलिए आपको यहीं पर रहते स्नो किंग को सर्व करना होगा। और मैंने वैसे भी आपको देखा है कि आपने स्नो किंग के लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी की है, इसलिए आपको स्नो किंग है ना, उससे सर्व करना होगा, यानी उसकी सेवा करनी होगी। वह एल्डर उसे कहता है क्या, फिर उसके कंधे पर धरता है। उसे कहता है वैसे भी जो मेरे जूनियर्स हैं ना, उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं पता है। उन्हें ये नहीं पता कि आपने बहुत से एल्डर के साथ मिलकर स्नो किंग के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, उन्हें ट्रैप किया है, इसलिए आप तो चुपचाप यहाँ रहकर स्नो माउंटेन पर ही स्नो किंग को सर्व करना होगा। बुड्ढा उसके बाद समझ जाता है, वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर हमें बताया जाता है कि जिंगहान ने स्नो किंग को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया, और लेकिन वहाँ पर एक अचानक एक अजीब सी चीज़ हुई कि जैसे ही वो आज़ाद हुआ ना, जो उसकी बॉडी का कलर था ना, वह पूरी तरह से प्योर सफ़ेद हो गया और स्नो लीडर फिर से स्नो माउंटेन किंग का किंग बन गया। लेकिन इसके बाद उसने जो डीमन स्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था ना, वह नहीं तोड़ा। और फिर हमें बताया जाता है कि ये 81 जनरेशन थी लिंगोस माउंटेन हार्ट के उसमें से, और जो उसके अब के करंट लीडर थे ना, एल्डर थे, उसका नाम था वोल्टाओ। हमें दिखाया जाता है वह बुड्ढा उसी नाम वोल्टाओ है, वहाँ पर झाड़ू लगा रहा होता है और कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, उसने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर सेवा करनी है, लेकिन मैं तो यहाँ पर सफाई कर रहा हूँ। फिर हसीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है उसे ही जो कि पहले असैसिन थी, आपने बहुत से पहले एपिसोड में देखा होगा इसे। तो उससे कहती है रूजी और रोहनार, आपका बहुत दोनों का शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर आकर बचा लिया, लेकिन स्नो माउंटेन मैं उम्मीद करती हूँ पहले से ज़्यादा साफ और प्योर हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं स्नो माउंटेन में रहकर यहाँ की सेवा करना चाहती हूँ। फिर हाँ उस बड़ो यानी स्नो किंग से कहता है मुझे उम्मीद है कि स्नो किंग के रहते हुए यहाँ पर बाहर के आदमी कोई भी परेशानी पैदा नहीं करेगा, फ्यूचर में स्नो माउंटेन पहले से भी ज़्यादा सेफ हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है दोनों अपने हाथ से हाथ टकराते हैं। फिर हानो से वहाँ के लेकर उड़ने लगता है और उसे कहता है हम पहले बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इसलिए हम एम्पायर वापस जा रहे हैं, इसलिए आपसे वापस जाने दोबारा मिलेंगे। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है वह लड़की बहुत तेज़ से भाग रही होती है और उसे कहती है तुम मुझसे प्रॉमिस कर भूल कैसे सकते हो। फिर वह सोचता है कि मुझे लगता है कुछ ज़रूरी था, नहीं मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरी था। फिर वो रुझान से कहता है वैसे जो देखा जाए पहले के मुकाबले हम पहले ही 4 दिन लेट हो चुके हैं एम्पायर में जाने के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि अगर जो मैं ऐसे जाते रहे तो हमें करीबन सिर्फ कॉन्फ्रेंस तक ही हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। फिर वैसे कहता है मुझे लगता है यान फैमिली की जो सिचुएशन है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है। यान उससे कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ यान फैमिली को बहुत से नुकसान हुआ है, लेकिन अब स्नो माउंटेन किंग यहीं पर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बाहर का कोई आउटसाइडर बाहर का आके फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि जो स्नो किंग है ना वे इतने लायक तो है कि यहाँ की सुरक्षा कर सके। हमें दिखाया जाता है वो लड़के अपना मुंह फुला लेती है और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत ऐसी हो मुझे यहाँ पर दोबारा छोड़ने की। फिर वह एक स्टेप करती है और बड़ी तेज़ी के साथ उसको आती है और कहती है तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। हान उसे भी देख लेता है और कहता है क्या अचानक ही आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे यहाँ पर छोड़ने की। अपने मन में सोचता है कि मिस्टर जो मेरी जो वाइफ है मेरे हाथों में है, इसलिए प्लीज़ मैं दूसरी औरतों में थोड़ी सी दिलचस्पी नहीं रखता। वह चिल्लाते हुए कहता है मेरे सिर पे से हटो। वो लड़की उससे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे दोबारा छोड़कर जाने की। रुझान उससे कहती है मुझे लगता है कि जब आप मुझे ढूंढ रहे थे तो आपने एक अच्छी चीज़ ढूंढ लिया, आप तो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। वह नीचे आ जाते हैं। फिर वह लड़की रुझान को देखती है और रुझान से कहती है ओह तुम हो जिसे ढूंढते यहाँ पर आया था, तुम्हें देखते हुए लगता है कि मैं भी तुम्हारी ओपोनेंट होने के लायक हूँ। यान उससे कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम चाहते क्या हो। वह अपने मन में कहते हैं बहुत ज़्यादा बेशरम है। वह लड़की हानकुट को देखते हैं और मुस्कुराती है। हान उससे कहता है तुम मेरे रुड को क्यों देख रही हो, तुम चाहती क्या हो। फिर वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ एक अपॉइंटमेंट करना है। रुझान उसे देख रही होती है। फिर हान उसे हटाता है अपने दूर से, कहता है तुम मेरी वाइफ के लिए परेशानी पैदा क्यों कर रही हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। वह उससे कहती है यानी मिस जिंगी उससे कहती है यहाँ से कि तो जो तुम्हारे शब्द है वो ज़्यादा मीठे लग रहे हैं और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ एक फ़ाइट करना चाहती हूँ, इसलिए चलो 300 राउंड खेलते हैं। रुझान राउंड का नाम सुनते ही कुछ अलग ही समझ बैठती है और वह उससे कहती है ओ
ये तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और फिर अपने मन में सोचता है कि वो फ्लर्ट करने वाली सिस्टर थी ना, वह उससे कह रही थी तुम्हारी जो सोचने की यानी तुम्हारा जो नज़रिया है ना दुनिया को देखने का, वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए दुनिया में ये आदमियों को और औरतों की ज़रूरत होती है। फिर वो कहती है उसे, वो तुम इतनी बहादुर हो, तुम अपने मुंह से साफ साफ ये कह रहे हो। लेकिन खान उसके कान बंद कर देता है। वो कहता है तुम्हें इस फालतू लड़की की बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उससे कहता है अगर जो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो यानी फाइट करना चाहती हो तो सबसे पहले हमें एम्पायर वापस जाना चाहिए। फिर रुझान होते हैं ना, वैसा कहते हैं मुझे देखते हुए लगता है कि गलत है। फिर उसका कान पूरी तरह से बंद करते हुए उससे कहता है कि मिस जी, अगर जो आप मुझसे लड़ना चाहती हो तो आपको एक काम करना होगा। वह उसका बेवकूफ़ बनाते हुए कहता है आपको कैपिटल में मेरे साथ वापस चलना होगा और वहाँ पर कुछ लोग हैं जिसे आपको हराना होगा। अगर जो आप उसमें हरा देती है तो आप इस लायक हो जाएगी कि मुझसे लड़ सके। वह उससे कहती है ओ अच्छा, अगर तुम उन लोगों को हरा देती हो तो मैं तुम्हारे लड़ने लायक हो जाऊँ, चलो ठीक है। फिर हम उससे रुझान से कहता है रुझान क्या तुम ठीक हो? फिर रुझान कहते हैं मुझे आप दोनों की बात सुनाई दे रही है हल्की हल्की, मुझे लगता है कि आप किसी कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम उससे कहता है तुम्हारे कान बहुत तेज हो चुके हैं, चलो जब तुम फालतू की चीज़ें सोचने लगे हो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो चुके हैं हम दोनों को कुछ किए हुए, जब से तुम यहाँ पर आई हो बहुत दिन हो चुके हैं, चलो आप कुछ खेलते हैं। रुझान शर्मा जाती है, उससे कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ उससे कहता है तुम्हारा मुंह लाल हो चुका है, इसलिए सफा पता चला है कि तुम समझ चुकी हो मैं क्या कह रहा हूँ। फिर रुझान और हानुस को देखता है और लड़की बेवकूफ़ कहीं की वह कहीं और को जाने लगती है। हानुस से कहता है अगर जो देखा जाए तो हमें कैपिटल जाना है, लेकिन वह लड़की कहीं और क्यों जा रही है, यह पूरी तरह से गलत डायरेक्शन है। फिर हन और उसके यानी कि तेज़ी के साथ उन दोनों की कमर पकड़ता है और बड़ी तेज़ी के साथ उड़ते हुए कहता है अब वापस जाने का समय हो चुका है, वो भी बहुत तेज़ी से। फिर वह वहाँ से चला जाता है। हमें एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस कहता है यहाँ के जो किंग होने वाले हैं ना, वह ना अलायंस के लीडर बनने से पहले हमें ना यानी महल के अंदर घुसना होगा। फिर उन सभी से कहता है कि वैसे जो देखा जाए तो जो कि उन फैमिली के गार्ड है वह सिटी गार्ड कर रहे हैं, इसलिए जो देखा जाए जो किंग भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर जो बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पर देखना चाहिए। फिर महारानी उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? वैसे ही 2 दिन पहले हमारे पास खबर आई कि जो सी सेट थे ना वहाँ पर ना यानी उसकी मोस्टर की रह रही थी, इसलिए वहाँ पर हमारे जो वैन रानी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर गए हुए हैं। फिर उसे कहते हैं इसलिए हमने कुछ समय के लिए जो अपनी होती है ना अलायंस लीडर जो उसमें बना रहे थे यहाँ की जो तियानवे एम्पायर की जो मेजर फोर्सेस के ना बड़ी उन सबको मिलकर एक गुट यानी एक अलायंस बनाना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने कुछ समय के लिए वो पोस्टपोन कर दिया है। फिर उससे कहता है किस अलायंस की बात कर रहे हैं, वे लोग यहाँ पर ना आए तो इसका मतलब साफ है कि वह ज्वाइन नहीं होना चाहते। और आपको क्या लगता है वो जिन्होंने छोटा सा बच्चा जो बस बड़ी बड़ी हाँकता है, बड़ा यहाँ के तियानू एम्पायर की मेजर फोर्स है, उसे ज्वाइन क्यों करेगी और उस छोटे से बच्चे पर ध्यान क्यों देगी? फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाता है, वो कहता है हम सब ने यहाँ पर वोट कर लिया है, इसलिए जिस अलायंस का लीडर है ना मैं बनने वाला है, इसलिए आप अपने शब्दों को वापस ले लीजिए। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो आदमी होते हैं वे चिल्लाते हुए कहते हैं ये बिल्कुल सही कह रहा है, उसकी जो सिचुएशन है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसलिए अलायंस का जो लीडर है वह भी बनेगा। यून फैमिली अपनी पावर है वो गंवाना नहीं चाहती। हमें दिखाया जाता है मेरी जान अपने मन में सोचती है और कहती है जैसे कि हम सभी को से जान ने कहा था कि हमें ना जो अलायंस है ना उसका लीडर चुन लेना चाहिए। फिर कुछ समय पहले तो सब कुछ सही था, सभी लोग हमारी बातों में थे, उन्होंने हमसे कहा था कि जो हम चुनेंगे वह वे चुनेंगे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब वह उस कोड को देखते हैं अपने मन में कहते हैं मुझे लगता है कि जो सब कुछ हो रहा है वह इस क्राउन की वजह से हो रहा है।